यूपी की मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने भारत में पॉल्यूशन के लिए हिंदुओं के रीति रिवाजों को जिम्मेदार ठहरा दिया। आर.के. चौधरी ने कहा कि हिंदू शव का दाह संस्कार करते हैं। शव को जलाने से जहरीली गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं, कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है। आर.के. चौधरी सिर्फ लाशों पर नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों की बात की। हमारे संवाददाता शोएब रजा से बात करते हुए आर.के. चौधरी ने कहा कि होली हो या दिवाली, प्रदूषण बढ़ाने में हिंदुओं के त्योहारों का बहुत योगदान होता है। तो भारत में जो पर्यावरण है उसमें हिंदू सेंटिमेंट आ जाता है। देश में जो हिंदू सेंटिमेंट है, जैसे होली है, दिवाली है, पटाखे जलाते हैं और होलिका जलती है, इसमें कौन गैस निकलती है? बड़े पैमाने पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे पर्यावरण को खराब करती है, हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब हिंदू सेंटिमेंट को कायम अगर रखना है तो प्रदूषण कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। शोला जलाए जाते हैं, कौन गैस निकलती है? होलिका दहन होती है, कौन गैस निकलती है? हम बड़े पैमाने पर दिवाली मनाते हैं और जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कौन गैस निकलती है? तो निश्चित कहीं न कहीं है। हम भी उस जमात के पार्ट हैं, इसलिए बहुत खोल के बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर देश में पर्यावरण ठीक करना है तो निश्चित तौर पे हर मुद्दे पर ध्यान देना होगा। लेकिन ये सवाल उठेगा कि भाई आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं। कई लोग कहते हैं बकरीद पे जो बकरे कटते हैं या दूसरे धर्मों में जो तमाम चीजें होती है उन तमाम चीजों को लेकर भी कहते हैं। जहां तक प्रदूषण निकलने की बात है या प्रदूषित होने की बात है हवा, वो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से निर्भर करता है। ये जलने पे ही निकलता है। गंदगी होना अलग बात है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बड़े पैमाने में निकले, ये जलने पे होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद के इस प्रदूषित ज्ञान पर बीजेपी के नेता जाहिर है भड़क गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर आर.के. चौधरी को हिंदू धर्म से इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें धर्म बदल लेना चाहिए। तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं वो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्हें आर.के. चौधरी के बयान पर कोई हैरानी नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण में समाजवादी पार्टी के नेता इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हिंदू धर्म के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत करते हैं। ये बात सही है कि आर.के. चौधरी सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर चौधरी साहब में हिम्मत है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के नेताओं को इस बात के लिए राजी करें कि वो अपनों के मरने पर दाह संस्कार नहीं करेंगे, चिता नहीं जलाएंगे। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम को इस तरह के हल्के बयान देकर ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण वाकई में गंभीर समस्या बन गया है। आज भी दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में रहा। कई जगहों पर AQI 387 था, कई इलाकों में AQI 480 तक रिकॉर्ड किया गया। पॉल्यूशन की खराब हालत को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में एयर प्योरीफायर लगवाने का फैसला किया। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए 10,000 एयर प्योरीफायर खरीदे जाएंगे और उन्हें क्लासरूम्स में लगाया जाएगा।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 38,000 कमरे हैं। इस साल 10,000 क्लासरूम्स में एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे। बाकी के लिए अगले साल फेज वाइज इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पॉल्यूशन एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। आशीष सूद ने कहा कि अगर पिछली सरकार ने कुछ काम किया होता तो शायद हालात इतने खराब ना होते। हर बार यू हैव फंड्स फॉर एड्स, नॉट फॉर RRTS, SC टू आप गवर्नमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने के लिए पैसा नहीं था, विज्ञापनों के लिए पैसा था। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। शिफ्ट दिल्ली गवर्नमेंट एड फंड्स टू RRCS इफ शेयर नॉट रिलीज्ड इन अ वीक। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डंडे मारे तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती थी उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बजट दिया। और DMRC का 4th फेज डिले हुआ, उसके लिए भी हर बार कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण। आज कल्पना करिए अगर DMRC के चलने वाले मेट्रो के फेजेस ना हो तो दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल हो। आजकल बहुत से लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए चीन का एग्जाम्पल देते हैं, बताते हैं कि बीजिंग ने पॉल्यूशन पर कैसे कंट्रोल किया। बीजिंग में 3,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को या तो बंद कर दिया गया या दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। शहर में चलने वाले वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई। एमिशन के स्टैंडर्ड्स को सख्त बना दिया गया और कोल पर चलने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को क्लीनर एनर्जी में शिफ्ट कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत किया गया। ये सब बीजिंग में इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ सख्ती करते समय किसी को ये नहीं सोचना पड़ा था कि उसे इलेक्शन लड़ना है। हमारे यहाँ न तो कोई इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करने की बात सोच सकता है, न गाड़ियों की संख्या पर पाबंदी लगाना संभव है, लेकिन तो भी जो बाकी कदम चीन ने उठाए वो तो उठाए जा सकते हैं। इसलिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें अपने तरीके ईजाद करने होंगे।